हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही चलेगा। इस लेक्चर में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लेक्स है, माउंटेन्स है, ग्रास लैंड्स हैं, मतलब कि जो आपके झील है, पर्वत हैं, घास के मैदान हैं अफ्रीका में, जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सब हम लोग को नहीं भरना अपने दिमाग में, बस उतना ही करना है जितना हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। और सेकंड जो क्या होगा, अब जो न्यूज़ में बने रहेंगे, ठीक है, वो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाओ, जब चीज़ों को पढ़ो, तो जो आप देखो कि हाँ करंट में है, न्यूज़ में चल रहा है चीज़ें, बस वही नोट कर लो कि हाँ ये है, क्यों चल रहा है। फिर उसके आगे पीछे का देख लो कि कौन कौन से देश उससे टच कर रहे हैं, किस सागर के पास है, किस महासागर के पास है। ये सारी चीज़ें वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि लेक्चर कब बना रहे हैं और कब वो न्यूज़ में आएगा ये तो बात की बात है। तो इसीलिए मेन चीज़ें जो लगभग चीज़ें अब पता नहीं कौन सी कंट्री कब न्यूज़ में आ जाए, ये तो किसी को नहीं पता। तो ये बाकी का आगे आपका है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो ग्रुप में तो हम बताते रहेंगे कि हाँ ये न्यूज़ में है, आप जा करके उसको लोकेशन देख लो, कहाँ है, क्या है, कहाँ की झीलें हैं, किस तरीके से, ये सब आपको, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अभी इसके पहले जो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो पॉलिटिकल व्यू उसमें किया गया था, यानी जो कंट्रीज़ हैं प्लस उनके कैपिटल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और चीज़ें लगभग वही मैक्सिमम याद हो गई थी। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग लेक्स एंड माउंटेन्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ेंगे तो एक बार देश फिर आएगा नज़र में तो आएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, उनकी राजधानियाँ, जितने भी देश हैं उनकी राजधानियाँ हम लोग एक बार फिर रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि जो चीज़ें अगर बाई चांस रिकॉल नहीं हो रही हैं, भूल गई है, मिस हो गई है, वो एक बार क्विक रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट देखिए, फटाफट देख लेते हैं। मोरक्को की राजधानी क्या है, ये रबात है। यहीं पर आपने माराकेश देखा था, कासाब्लांका देखा था, केमिकल कासाब्लांका जो था वो किसके लिए आपने देखा था, वो आपने केमिकल इंडस्ट्री के लिए देखा था। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश है। ठीक है, वहीं लीबिया की राजधानी की बात करें त्रिपोली है। यहीं पर एक बंदरगाह था, बेंगाजी या बोंगाजी जो भी है, ठीक है, ये देख लीजिए। मिस्र की राजधानी काहिरा, इंग्लिश में कैरो बोलते हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, जो कि मैंने कहा था इरिट्रेट मत करो अदरवाइज मार खाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इरिट्रिया की राजधानी। फिर वहीं इरिट्रिया में ही हम लोगों ने एक बंदरगाह पढ़ा था, मस्सावा, कि जो आप इरिटेट कर रहे हो तो हम कहाँ चले जाएंगे, मौसा के यहाँ चले जाएंगे, मस्सावा हो गया। ठीक है, मस्सावा ये कहाँ पर है, वहीं पर है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या नाम है, ये है आप इथोपिया। इथोपिया मैंने दिखाया था कि देख लीजिए ये क्या कर रहा है, सागर से टच नहीं कर रहा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लैंड लॉक्ड हो जाएगा। लैंड लॉक्ड, तो इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा है। वहीं जिबूती की राजधानी क्या है, सबसे आसान थी, जिबूती सिटी ही है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। क्लियर। केन्या की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी यूनेप का हेडक्वार्टर भी माना जाता है, ये भी शायद मैंने बताया था उस समय, यूनेप का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वहीं आगे चलिए देखते हैं। तंजानिया की राजधानी क्या थी, डोडोमा थी। तंजानिया की राजधानी डोडोमा थी। और यहीं पर एक मिनट, ये पोर्ट था, बंदरगाह था, जिसका क्या नाम था, दार एस सलाम पोर्ट था। ठीक है, यहीं पर 2 द्वीप हैं, जंजीबार पेम्बा द्वीप, जो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं देखिए मलावी कहाँ गया, मलावी ये है। मलावी की राजधानी क्या है, लिलोंगवे। इसको भी आसानी से याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा, देखो मलावी लावी, यानी ला से स्टार्ट हुआ, लावी। अगर ये नहीं है तो लास्ट का ही उठा लो, लोंगवे, लावी लोंगवे, लावी लोंगवे, लावी लोंगवे, यानी मलावी की राजधानी लिलोंगवे हो गया। क्लियर। वहीं आगे चलते हैं, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया, 2 जाम्बिया, मतलब 2 हैं। एक है जाम्बिया, ये 8 की तरीके से बना था, मैंने बताया था। ऊपर है जाम्बिया जा, और ये नीचे है जिम्बॉम्बे। ठीक है, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाने, और ये बड़ा भाई है जो छोटे भाई को हारने नहीं देता है, तो जिम्बॉम्बे की राजधानी क्या हो जाएगा, हरारे। तो जाम्बिया ऊपर है, ऊपर लुसाने, ऊपर लसा हुआ है। ऊपर पेड़ पौधे कहाँ लसते हैं, ऊपर की तरफ लसते हैं मतलब चढ़ते हैं। ठीक है, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाने, और इसका छोटा भाई है हरारे, जिसको हारने नहीं देगा, ये मैंने बताया था। बोत्सवाना की राजधानी देख लें, तो बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरॉन। क्या है, गैबोरॉन है। वहीं देखें नामीबिया की राजधानी, वहीं विंडहॉक है। यहीं बीच में छूट गया, बीच वाला पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट, यहाँ आ जाते हैं। यूआरबी मैंने बताया था, यूआरबी यानी युगांडा और रवांडा, बुरुंडी। युगांडा की राजधानी क्या बताया था, कंपाला। रवांडा की राजधानी किगाली, और वहीं बताया था बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। कहीं कहीं आपको गिटेगा भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा,
गिटेगा। वैसे अधिकांश मैप में बुजुम्बुरा दिखता है, लेकिन गिटेगा भी आप ध्यान में रखिए कि अगर बुजुम्बुरा नहीं है तो गिटेगा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका लास्ट में। इसकी कई कैपिटल्स मैंने बताई थी, जैसे प्रिटोरिया हो गया, कार्यपालिका से राजधानी वहाँ पे है उसकी, ब्लूम फाउंटेन है न्यायिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है। और इसी इसमें देखें दक्षिण अफ्रीका में तो किम्बरले एक जगह है जहाँ जो किसके लिए फेमस था, हीरे के लिए था। जोहान्सबर्ग सोने के लिए फेमस है, सोना जो गोल्ड के लिए, ठीक है। यहीं पर डरबन बंदरगाह अगर पूछ ले तो यही मिलेगा आपको डरबन। ईस्ट लंदन पूछे आप अपने मैप में देखोगे तो सब मिलेगा। ईस्ट लंदन देखिए तो वो भी आपका दक्षिण अफ्रीका में ही मिलेगा, ठीक है। यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही दो देश और हैं, वो है स्वाजीलैंड जिसकी राजधानी है मबाबने, और लेसेथो, लेसेथो की राजधानी क्या है, मासेरू। आगे चलते हैं अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। अंगोला, अंगोला, लुआंडा, अंगोला लास्ट में ला है तो लुआंडा, अंगोला की राजधानी लुआंडा। आगे चलते हैं। अब जैसे कि आज ही न्यूज़ में ये बना हुआ है डीआरसी, मैंने ग्रुप में पूछा भी हुआ डीआरसी। डीआरसी इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था, डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी रिपब्लिक प्रजातंत्र, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी जो डीआरसी है प्रजातांत्रिक क्या नाम है इसका, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है, प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रजा किसके प्रजा जहाँ पर है वहाँ पे कोई ना कोई शासन करेगा, तो कौन शासन कर रहा है, कौन किनशासा, ठीक है। वहीं कांगो इसके बगल में ही है, देख लीजिए इसके बगल में कौन है, कांगो है, बगल में यही क्या है, कांगो है, कांगो। तो कांगो की राजधानी क्या है, ब्राज़ीविले, कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले। फिर यहीं आ जाइए कांगो क्या, देखिए डीआरसी के इस साइड है कांगो, ऊपर है मध्य अफ्रीकन गणराज्य, मध्य अफ्रीकन गणराज्य जिसकी राजधानी क्या है, बांगुई है, क्या है, बांगुई है। यानी कि जो डीआरसी है जिसने शासन किया उसने क्या है मतलब बांध दिया है, बांध दिया यानी बांगुई, बांध दिया है ऊपर वाले को, बांध दिया यानी बांगुई। और साइड में इसके कांगो है, कांगो की ब्राज़ाविले। और इस साइड देखें तो युगांडा है, नीचे देखें तो जाम्बिया टच कर रहा है, अंगोला है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ तो मैं भूल गई, यहाँ पे सूडान, सूडान आपको जो मैंने बताया था खार्तूम, और इसी के नीचे छोटा इसका है दक्षिण सूडान जिसकी राजधानी जुबा है, ठीक है। अब मध्य अफ्रीका गणराज्य आपने नीचे से देखा, ये देखिए आपने पहले देखा डीआरसी, डीआरसी के बाद मध्य अफ्रीकन गणराज्य, बस उसके बाद क्या है, चाड, चाड मतलब एनजामेना, चाड की राजधानी एनजामेना है। कांगो ब्राज़ीविला मैंने बता ही दिया। कैमरून, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि क्या हो गया ये नाइजीरिया देख लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया, नाइजर की राजधानी क्या है, नियामे, नाइजीरिया ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया अबुजा, नाइजीरिया अबुजा, ठीक है, जो बड़ा है। ये देखिए ये बड़ा है तो ये नीचे है नाइजीरिया अबुजा, और नाइजर ये नियामे, नाइजर की राजधानी नियामे, ठीक है, ये हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट, ये देखिए इतना मैंने बताया था, ये GIGS करके याद कर लीजिए, GIGS यानी कि ये सियरा लियोन, ये लाइबेरिया, यहाँ से लाइबेरिया, यानी इसको यहाँ मैं लिख दूँ GIGS, ग्रेन कोस्ट लाइबेरिया, ठीक है। आइवरी कोस्ट, कोटेड आइवरी, इसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं। घाना गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, और ये बेनिन टोगो स्लेव कोस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से GIGS लाइन से आप याद कर सकते हो कि लाइबेरिया, कोटेड आइवर, घाना, टोगो, बेनिन एक साथ है। इसी के जस्ट ऊपर क्या है, घाना के जस्ट ऊपर बुर्किना फासो बैठा हुआ है। बुर्किना फासो की राजधानी क्या थी, उगादोगू थी, उगादोगू, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट राजधानी है बस वही बता रही हूँ। और बुर्किना फासो ये सब तो देख लीजिए, लैंडलॉक्ड नहीं है, लेकिन बुर्किना फासो क्या है, लैंडलॉक्ड है। वहीं देखिए माली, इसी बुर्किना फासो के ऊपर माली बैठा हुआ, फंसाया हुआ है, किसको फंसाया है, माली को फंसाया हुआ है। तो ये बुर्किना फासो के ऊपर यानी माली को फंसाया हुआ है। और माली क्या है, माली हमेशा जब फंसा है तो बम बम, यानी कि हमेशा उसका गुस्सा फूट जा रहा है बम बम करके, तो बमाको, इसकी राजधानी क्या है, बमाको हो गया, ठीक। तो ये सब आपको ध्यान रखना। उम्मीद है इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो हम लोग का टारगेट था, वो टारगेट है पढ़ना क्या है, वो है लेक्स। हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्स। लेक्स कवर करने के लिए आपको एक जगह लेके चलते हैं, मैप, हाँ ठीक है। आज जो हम लोग लेक कवर करने वाले हैं, पहले तो आप चलेंगे कहाँ पर, लोकेशन आपको आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये देखिए
मेडिटेरियन सी से लेकर के रेड सी, मेडिटेरियन से लेकर के यानी भूमध्य सागर अपने मैप में देखिए ऊपर, लेकिन ये आपके मैप में जो मैं अभी वो बताने वाली हूँ लेक्स, वो आपके मैप में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं अलग से लेकर के आई हूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा इसको। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा है, उत्तर से दक्षिण क्रम में इन झीलों को लगाइए, ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैं आपको बताने चल रही हूँ। तो ये जो झीलें हैं ये मेडिटेरियन सी, ऊपर है भूमध्य सागर और नीचे क्या है, रेड सी मतलब कि लाल सागर, इन्हीं के बीच में ये आपको मिलेगा। मिस्र में ये आपको मिलने वाला है, इजिप्ट में ये झीलें। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये ऊपर मेडिटेरियन सी हो गया और नीचे आ जाइए, ये आपका पूरा रेड सी चल रहा है। ठीक है, रेड सी चल रहा है और नीचे आपका स्वेज की खाड़ी आप अपना देख लीजिए, यानी ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है, इसी में ये क्या है, ये सारे लेक्स आपको मिलेंगे। तो जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि लेक मंजला झील, आप उत्तर से दक्षिण ऐसे लिखिएगा, ऊपर से ऐसे, ठीक है, ऊपर आएगा भूमध्य सागर, ठीक, और नीचे आएगा लाल सागर। क्लियर, यानी कि नीचे ये सिनाई प्रायद्वीप में ये सारे मिलेंगे आपको। तो ऊपर जो आपका भूमध्य सागर, ठीक है, यहीं आपको आप देखिएगा, आपका जो पॉलिटिकल वाला मैप है अफ्रीका का, राजनीतिक मैप, वहीं लिखा होगा पोर्ट सईद। ठीक है, पोर्ट सईद, जहाँ पे मिस्र की कैपिटल है काहिरा, उसी के जस्ट ऊपर लिखा होगा पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद। ठीक है, तो यहीं पर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, लेक मंजला। ये देखिए, दिख रहा है ना, लेक मंजिला, यानी ऊपर ही मंजिल है इसकी। मंजिल हमेशा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाए, तो मंजिल क्या हमेशा क्या होती है, ऊपर होती है। तो मंजिला यानी उत्तर ही क्या है, उत्तर में ही आपका क्या है, मंजिला है, लेक मंजिला। क्लियर, वहीं जस्ट नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टिम्सा। ठीक, फिर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेट बिटर लेक मिलेगा। ग्रेट बिटर लेक, अभी सारा लोकेशन मैं दिखा दे रही हूँ, अभी मैं लाइन से बता रही हूँ, इसलिए मैं, आप ऐसे नोट करिएगा, उत्तर से दक्षिण यानी क्या मिला आपको, मंजला, टिम्सा, ग्रेट ब्रिटर, और लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा स्वेज की खाड़ी। ठीक है, फिर मिलेगा आपको लिटिल बिटर। ठीक है, ये देखिए लेक मंजला आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, फिर ये देख लीजिए आप, लेक टिम्सा, ये है आपका लेक टिम्सा झील, और ये है ग्रेट बिटर झील। ठीक, और उसके बाद आप देख लीजिए लिटिल बिटर झील। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्रमशः अगर पूछ ले झीलें तो आप क्या बताओगे, मंजला झील, टिम्सा झील, आसान है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बिटर झील, यानी पहले ग्रेट पड़ेगा फिर लिटिल पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ग्रेट के बाद लिटिल बिटर लेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर से लेकर के जो नीचे आपका लाल सागर है, उसी के ये क्रमशः ऐसे है सारी झीलें। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम लोग अपने ये इस वाले मैप से हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट, यहाँ आपको सारे अच्छे से मिल जाएंगे। ये आपका जो ऑक्सफोर्ड मैप है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, उसमें सारी चीज़ें जो अब आगे पढ़ाएंगे वो मिलता चला जाएगा आपको। अब चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए मिस्र का लोकेशन आप देख ही रहे हो। ठीक है, मिस्र आपका ये है, मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा, इंग्लिश में कैरो है, कैरो कहते हैं, हिंदी में काहिरा लिखा हुआ है। ठीक, तो ये मिस्र है, और मिस्र में आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहीं पर आपका लिखा है नासिर झील, ये दिख रहा है ना, नासिर झील, ये आपका कहाँ पर है, मिस्र में। लेकिन मिस्र के साथ ये देखिए अपना थोड़ा सा जो है वो सूडान को भी टच कर रहा है। तो अगर पूछ ले नासिर झील कहाँ पर है, तो मिस्र में है, और साथ ही ये सूडान को भी थोड़ा सा क्या कर रहा है, टच करता है। ठीक है, नासिर झील, और ये किस नदी पर है, ये नदी आप देख रहे होगे, ये नदी कौन सी जा रही है, ये नदी देखिए नील नदी, कौन सी, नील नदी पर है। ठीक है, नील नदी पर, और इसी नील नदी पर आप देख रहे होगे ये नील नदी जा रही है, इसी नील नदी पर ये आप देख रहे होगे आसवानबाद है। ठीक है, तो ये सारा क्रमशः लिखते जाइए कि मिस्र डालिए और मिस्र में लिखिए कि नासिर झील कहाँ पर है, मिस्र में है। मैक्सिमम जो है इसमें है, क्या कहते हैं, मिस्र में है। साथ ही ये सूडान को भी थोड़ा सा स्पर्श करता है, टच करता है। फिर देखिए यहीं पर क्या है, नासिर झील मैंने बता दिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि किस नदी पर है, किस नदी पर है ये नासिर झील, तो ये है नील नदी पर।
और नील नदी पर एक बांध बना हुआ, एक डैम बना हुआ, उसका क्या नाम है? असवान डैम है। तो असवान डैम का संबंध नील नदी और किस जगह पर है? मिस्र में। तो ये चीज़ें चारों आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। आगे चलते हैं सूडान की तरफ। सूडान, एक मिनट, सॉरी, ये सूडान मैंने बता दिया। इससे अब आते हैं हम लोग कहाँ पर? कौन सी झील? इथोपिया आ जाइए। इथोपिया पर, ये है इथोपिया। इथोपिया आपको दिख रहा होगा। इथोपिया की राजधानी क्या बताया था मैंने? अदिस अबाबा बताया था। ठीक है, अगर हम इथोपिया की बात करें तो इथोपिया में आपको एक झील मिलेगा, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर छोटू सा है, नासा झील। एक मिनट, मैं इसको हटा के दूसरा कलर लूँ। नासा झील, ये देखिए नासा झील, अरे सॉरी, ताना झील। इथोपिया में कौन सा झील है? ताना झील। ताना झील, ठीक है, ताना झील। और इसी ताना झील से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी है ब्लू नील नदी। ये मैं आगे जब रिवर बताऊंगी तो वहाँ बताऊंगी। ब्लू नील नदी, एक मिनट, ब्लू नील नदी, ब्लू नील नदी, ये इसी ताना झील से ही इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, ब्लू नील नदी। आगे चलते हैं, इथोपिया हो गया। अब आते हैं जिबूती, ये देखिए, जिसकी कैपिटल क्या है? जिबूती सिटी है। और जिबूती में आपको मिलेगा एक झील, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये है असल झील। अब ये कैसे याद रखोगे? असल, अच्छा ये बताओ, असली सत्य क्या है? असली सत्य क्या है? जिबूती यानी जीना, जिबूती यानी जीना, जिबूती यानी जीना, जीना। असली सत्य क्या है? असली सत्य क्या है? जिबूती यानी जीना। और जिएगा कौन? जिबूती से क्या बन रहा? भभूति। जिबूती से क्या बन रहा? भभूति, जो लगाते हैं लोग, भभूति राख, तो क्या आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद का मतलब जियो और लंबे समय तक जियो। तो असली सत्य क्या है, यानी असल झील कहाँ है? जिबूती में है। जीना, भभूति, जीना, असल। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओगे, याद हो जाएगा, वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। इस तरीके से अगर थोड़ा सा माइंड लगा लिया। ठीक है, तो ये हो गया जिबूती में आपको मैंने बता दिया असल झील या असल झील। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कहाँ पर? केन्या का लोकेशन ये देख ही रहे होगे। केन्या की राजधानी नैरोबी, जो कि मैंने बताया था यूनेप का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे केन्या में देखा, तो केन्या में आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे तुर्काना झील। ये देखिए लोकेशन, तुर्काना झील। तो केन्या में क्या मिला? तुर्काना झील पूछ ले कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे केन्या में है तुर्काना झील। और तुर्काना झील किस घाटी का उदाहरण है? ये है रिफ्ट घाटी का उदाहरण। ठीक है, ये क्या है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। कौन कौन सी झील अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी कि रिफ्ट घाटी का उदाहरण। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा है कि इनमें 4-5 झील दे दिया और पूछ लिया इनमें से कौन सा रिफ्ट घाटी का उदाहरण नहीं है। तो जो मैं बोलूँ रिफ्ट घाटी का उदाहरण, उसको वहीं सामने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो तुर्काना झील है, ये क्या है? आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का झील है कौन सा? तुर्काना झील, जो कि कहाँ लोकेटेड है? वो है केन्या में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब आ जाइए युगांडा। ये युगांडा आप देख रहे हो ना, युगांडा। ठीक है, युगांडा में एक आप देख रहे हो अल्बर्ट, एक मिनट, युगांडा, ये है ना युगांडा। तो युगांडा में एक झील आप लिखोगे अल्बर्ट। ठीक है, अल्बर्ट, और एक क्या लिखोगे? एडवर्ड, देखो एडवर्ड। ठीक है, तो जो अल्बर्ट है इसकी स्पेलिंग होगी अल्बर्ट, ये होगी। ठीक है, और एडवर्ड की ये होगी एक मिनट, एडवर्ड। ठीक है, तब ये बताओ पहले ए आता है कि पहले ई आता है? तो पहले ए आता है, तो ए से अल्बर्ट। ठीक है, इंग्लिश में इसको थोड़ा याद कर लो कि ALBERT एल्बर्ट झील लेक, और एडवर्ड EDVERD एडवर्ड, यानी पहले ए आया तो यानी ऊपर पहले ए रहेगा और नीचे आएगा ई। यानी जो अल्बर्ट झील है वो कहाँ पर है? युगांडा, और ये आपका जो है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, एल्बर्ट और एडवर्ड, ये दोनों एल्बर्ट और एडवर्ड झील जो है ये युगांडा, कहाँ गया युगांडा? ये देखो एल्बर्ट हो गया, एल्बर्ट और ये, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके उसमें है। ठीक है, ये,
और ये दोनों ही आपके क्या हैं, रिफ्ट घाटी झील के उदाहरण। एक तुर्काना हो गया और एक ये दोनों एल्बर्ट एंड एडवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर क्रमशः पूछ ले कि लगाने के लिए तो तुर्काना, तो सारी झील क्रमशः ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे नासिर झील आपने पढ़ लिया। ठीक है, नासिर झील पढ़ लिया। और क्या आपने पढ़ा था अभी को ये इथोपिया में आपने पढ़ा, ताना झील पढ़ा। ठीक है, ताना झील पढ़ा। उसके बाद आए यहाँ तुर्काना झील, तुर्काना के बाद अल्बर्ट हो गया, फिर एडवर्ड हो गया। क्लियर। अब यहीं पर आप पढ़ोगे एक टांगानिका झील। क्या पढ़ोगे, ये देखिए टांगानिका। टांगानिका झील कहाँ पर है, टांगानिका ये है तंजानिया में। टांगानिका झील कहाँ पर है, ये है तंजानिया, टांगानिका। ठीक है, रुकवा झील भी यहीं, ये देखिए रुकवा झील भी है। तो ध्यान रखिएगा, टांगानिका झील, रुकवा झील, रुकवा झील। तो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा टांगानिका, रुकवा भी आप ध्यान में रखिए, रुकवा झील भी जब सामने मिल गया तो देख लीजिए। ठीक है, टांगानिका झील की बात करें तो तंजानिया में है, और ये तंजानिया के साथ ही साथ खाली तंजानिया में नहीं है। ये देखिए टांगानिका, इधर देखिए तो डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, इस साइड देखें तो ये पूछ सकता है कि टांगानिका झील जो है वो किस किस राज्य में स्थित है, किस किस राज्य को टच करती है। तो डीआरसी मतलब अगर देखा जाए तो इसके वेस्ट में है डीआरसी, एंड नॉर्थ में ये, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं टांगानिका, टांगानिका। ठीक है, टांगानिका, और इसके वेस्ट में है डीआरसी, और इसके नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में देखिए तो क्या बैठा है, बुरुंडी। ठीक है, इसी टांगानिका के ऊपर देखिए बुरुंडी भी है, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा भी मैंने बताया था। ठीक है, ये हो गया। और अगर देखें तो इस साइड आपका कौन सा है, तंजानिया, यानी ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे इसके कौन सा है, जाम्बिया बैठा हुआ है, इसके नीचे क्या बैठा है, जाम्बिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके वेस्ट में है डीआरसी, और नॉर्थ में है आपका क्या, बुरुंडी, और ईस्ट में क्या है इसका, तंजानिया, एंड साउथ में इसके क्या है, जाम्बिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है टांगानिका झील। और टांगानिका झील जो है ये भी रिफ्ट घाटी झील का क्या है, उदाहरण है, रिफ्ट वैली का ये उदाहरण है। और देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे लंबी झील कौन सी है, तंजानिया झील है। अफ्रीका की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट झील जो है ये कौन सी है, टंगानिका है, जो तंजानिया, बुरुंडी, डीआरसी और जाम्बिया ये इसके बीच में है। ठीक है, इनको टच करती है। अगर आगे चलते हैं, रुकवा झील भी आपने देख ही लिया, यहीं पर है तंजानिया में। आगे देखते हैं मलावी झील, मलावी झील को इसका एक और नाम है, यहाँ आप देख रहे होगे, न्यासा झील। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि न्यासा झील किसको कहते हैं, कि और मतलब न्यासा झील को और किस एक नाम से जानते हैं, तो दैट इज मलावी लेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये भी मलावी भी जो है वो आपकी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ये भी आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका आता है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट कौन सा झील आपको पढ़ना है, ये विक्टोरिया झील। एक मिनट, ये विक्टोरिया झील के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, विक्टोरिया झील का लोकेशन यहाँ है, देख लिया ना आपने, विक्टोरिया झील अपने मैप में देख लीजिए, युगांडा, रवांडा इन सभी के बीच में बैठा हुआ है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील आप डालोगे हेडिंग विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील। बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, कर लोगे, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सही चल रहे होंगे। विक्टोरिया झील जो है ये, इसमें आपको ये देखना है कि ये किससे किससे लगा हुआ है। तो पहले तो आप लोकेशन देखो, तो विक्टोरिया झील ये युगांडा हो गया, यहाँ आप देख रहे होगे केन्या, और यहाँ आप नीचे देख रहे होगे तंजानिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विक्टोरिया झील किस किस से टच करता है, किस किस देश से। तो वो कौन कौन सा हो गया, युगांडा ऊपर है, केन्या इस साइड है, और नीचे जो है तंजानिया, और यहीं बैठा है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कई बार एग्जाम में पूछा है वो ये है कि ये भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। भ्रंश घाटी का उदाहरण, अभी तक भ्रंश घाटी में आपने तुर्काना झील पढ़ लिया, एल्बर्ट पढ़ लिया, एडवर्ड पढ़ लिया, और टांगानिका झील पढ़ लिया, मलावी न्यासा झील पढ़ लिया, ये सारे रिफ्ट घाटी के उदाहरण थे। लेकिन अब जो है ये विक्टोरिया झील ये भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, अभी अफ्रीका का सबसे लंबी झील कौन से मैंने बताई थी, तंजानिया सबसे लंबी थी, लेकिन सबसे बड़ी पूछ ले, सबसे बड़ी वो कौन सी है, विक्टोरिया झील ये सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट पूछे तो टांगानिका, लार्जेस्ट पूछे, बड़ी पूछे तो विक्टोरिया झील, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया था आपको
कि एक बताया था कि ब्लू नील नदी का उद्गम मैंने बता दिया था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, इस नदी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो है वाइट नील रिवर। वाइट नील रिवर। वाइट नील रिवर का स्रोत कौन सा है, उद्गम कौन सा है? दैट इज विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है विक्टोरिया झील के बारे में, कि ये देख रहे होगे आप, ये देखिए विक्टोरिया झील कहाँ चला गया, एक मिनट, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, विक्टोरिया झील, ये भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा इस झील से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तो यहाँ से बन सकता है। और ब्लू नील नदी का स्रोत मैंने कहाँ बताया था? इथोपिया। इथोपिया के ताना झील से। इथोपिया के ताना झील से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। और यहाँ विक्टोरिया से क्या होता है? विक्टोरिया से वाइट नील रिवर का स्रोत होता है। फिर ये दोनों मिलती हैं और जाकर के सूडान में मिल जाती हैं। जब मैं पढ़ाऊंगी रिवर, जब बताऊंगी तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब आ जाइए जाम्बिया और जिम्बाब्वे, दोनों भाई के पास आ जाइए, बड़े और छोटे। जाम्बिया, लुसाके, लुसाके, और बड़ा मतलब लसा रहता है ऊपर पेड़ की तरह, और छोटे को कभी हारने नहीं देता, यानी जिम्बाब्वे, हरारे। ठीक है, तो जाम्बिया और लुसाके के बीच में देख रहे होंगे यहाँ पर है करीबा झील। चाहे करीबा झील कहो चाहे करीबा बांध कहो, ये दोनों का सेम वही रहेगा कि करीबा झील, करीबा बांध, चाहे करीबा झील या करीबा बांध, ये दोनों कहाँ पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों के मध्य में स्थित है। और यहीं पर क्या है, करीबा झील किस नदी पर है? तो वो है जाम्बेजी नदी पर। कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जो करीबा झील या करीबा बांध जो भी है, ये कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, ये देख रहे होंगे आप, घाना। घाना, ठीक है, घाना। घाना में झील कौन सा? ओल्टा झील। पूछ लेता है ओल्टा झील कहाँ पर है? ओल्टा झील घाना में है। ठीक है, घाना में ओल्टा झील है। चाड झील में तो चाड से ही नाम है, तो चाड का कैपिटल क्या था? एंजामिना था। और यहीं पे कौन सी झील है? चाड झील है। घाना में ओल्टा झील है, बता ही दिया मैंने। और माली देख लीजिए, माली यहाँ पर है। माली में एक झील है, उसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, और ये एक बार पूछा हुआ था यूपीएससी में, ये पूछ लिया था, फैग्यूबेन। ये जो झील है ये सूख रहा है, तब वो चर्चा में था। ठीक है, तो अभी तो उसको छोड़ दीजिए, ये बस इतना ध्यान रखना आपको। और एक यहाँ पे नाइजीरिया नीचे है, नाइजर ऊपर है, नाइजर नियामे। ठीक है, अगर हम नाइजर की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक झील मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लो, ओगुटा झील। देख लीजिए आपके मैप में लिखा है कि नहीं, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे क्या है? नाइजीरिया में मिलेगा ओगुटा झील। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग माउंटेन्स की तरफ। ठीक है, पर्वत की तरफ। अब पर्वत अगर आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, एक मिनट, यहीं से क्लियर कर लेते हैं। वैसे मैंने लिया नहीं, हमको लेना चाहिए था। आप नेचुरल मैप देखिए, प्राकृतिक मैप देखिए, प्राकृतिक मैप गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, आप समझते चलिए। आप अपना प्राकृतिक मैप खोल लीजिए, वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे देखिए एटलस पर्वत आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, मैं बताते चलूँगी, आप बस उसको देखते चलो। ठीक है, मैं अपनी मैप में देखती हूँ, यहाँ से अच्छे से मैं समझा सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए, आपको देखना है एटलस पर्वत आप देख लीजिए लोकेशन, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको एटलस पर्वत जो है उसका जो लोकेशन है वो आप उठाएंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, पर्वत जो फैला है, मैट फैला है, बिछाया हुआ है, कहाँ? मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन तीनों जगह पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैट में एटलस पर्वत।
एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत किसका उदाहरण है? ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। एटलस पर्वत जो है वो फोल्डेड माउंटेन का क्या है? एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज आपको एटलस यानी मोरक्को मैट जो है ये आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा कि एक साइड आपका बैठा हुआ है क्या? भूमध्य सागर। ये देखिए, ये देखिए, मैंने बताया था ना कि जो लीबिया है, मिस्र है, अल्जीरिया है, ये भूमध्य सागरीय देश हैं। और भूमध्य सागरीय प्रदेश की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर खट्टे फल की प्रजातियाँ पाई जाती, खट्टे फल पाए जाते हैं, रसदार फल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भूमध्य सागरीय वाला। तो ये जो है, जो मैंने एटलस पर्वत बताया, ये किसके पास में है? देखा जाए तो भूमध्य सागर के पास है। और इस साइड देखें तो अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक और भूमध्य महासागर के पास है एटलस पर्वत, जो कि 3 देशों में फैला हुआ है। वो कौन सा है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मैट मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया क्या है? एटलस पर्वत है। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, पर्वत आप लोग देखते चलिएगा। अब गलती हो गई, मैं नेचुरल वाला नहीं ले पाई, सोचा था ले लूँगी बट जल्दी में नहीं हो पाया। नेक्स्ट आइए, आप क्या नाम है उसका? अल्जीरिया में आ जाइए। अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया देखिए, सोच रहे हैं कहीं मिल जाए, लेकिन अब लिए ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? पर्वत वाला लिया ही नहीं मैंने, नहीं मिलेगा। चलिए मैं लोकेशन बताते जा रही हूँ, आप देखते चलिए। सामने तो है मेरे मैप, लेकिन अब इसमें नहीं मैंने लिया है। बाकी एटलस तो मैं स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड वाला रखी हूँ। ठीक है, मैं वहीं से आपको देख के बता रही हूँ। आप भी क्या करो, आप अपना मैप सामने रख लो, मैं बताती चलूँगी, आप उसको देखते चलना। अब अल्जीरिया में देखिए, अल्जीरिया ये है आपका। ठीक है, अल्जीरिया में आपको एक पर्वत मिलेगा, आप लिखते भी चलिएगा। अल्जीरिया में एक पर्वत मिलेगा, वो है हुग्गार पर्वत। कौन सा पर्वत है? हुग्गार पर्वत। हुग्गार पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? अल्जीरिया में मिलेगा। हुग्गार पर्वत कहाँ मिलेगा? अल्जीरिया में। हुग्गार देखिए है, वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ लिखा होगा देखिएगा उसमें अफ्रीका प्राकृतिक मैप वाले में, जहाँ पे सहारा लिखा होगा, सहा, तो हा जहाँ लिखा होगा, सहारा तो पूरा दिख ही रहा होगा, तो सा का जो हा लिखा होगा, हा पर आ की मात्रा, वहीं के जस्ट ऊपर ही लिखा होगा हुग्गार पर्वत। हुग्गार पर्वत ये कहाँ मिलेगा? अल्जीरिया में मिलेगा। बस इतना ही आपको देखना, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अब आ जाइए आप में लीबिया के पास आ जाइए। ये है लीबिया और ये है चाड। ये है लीबिया, ये है चाड। अब इन दोनों पर्वतों के मतलब इन दोनों देशों के बीच में कहाँ एक पर्वत मिलेगा? आप देखिएगा, वहीं लिखा है तिबेस्ती, यहीं जस्ट लिखा है तिबेस्ती, जहाँ पे सहारा का रा लिखा है, रा के साउथ में देखिए लिखा है तिबेस्ती। ठीक है, ये लीबिया, ये चाड है, तो आपको जो है यहीं मिलेगा तिबेस्ती पर्वत कहाँ पर है? लीबिया और चाड में। क्या क्या मैंने बताया? एटलस 3 जगह बताया मैंने, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। हुग्गार पर्वत की बात करें तो अल्जीरिया। वहीं अभी मैं क्या बता रही हूँ? तिबेस्ती पर्वत। तो तिबेस्ती पर्वत जो है वो कहाँ पर है? लीबिया और चाड है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो है पर्वत है, वो है आपका माउंट राशदाशन। ये आप आ जाइए इथोपिया के पास। इथोपिया आपका ये है, जिसकी राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है। यहीं पर आपको मिलेगा इथोपिया में। वो कौन सा माउंट मतलब पर्वत है? वो है आपका माउंट राशदाशन लिख लीजिए। इथोपिया में एक मिलेगा आपका माउंट राशदाशन। ठीक है, आगे चलते हैं। केन्या में ये तो पूछेगा नहीं, बताओ भैया माउंट केन्या कहाँ पर है? तो आप कह दोगे हाँ केन्या में। तो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, आयोग की क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आप लगा दोगे। ये पूछ सकता है कि ये बताओ माउंट केन्या जो है ये अफ्रीका की दूसरी हाईएस्ट पीक है। अफ्रीका की दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट पीक वो है माउंट केन्या, जो कि कहाँ मिलेगी? केन्या में ही मिलेगी। आगे चलते हैं तंजानिया की साइड। तंजानिया आ गया। अब तंजानिया में आ गया तो तंजानिया में एक मिलेगा किलीमंजारो पर्वत। क्या मिलेगा? किलीमंजारो पर्वत कहाँ मिलेगा? तंजानिया में। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा क्या है? किलीमंजारो है। और सेकंड क्या था? माउंट केन्या था। अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट केन्या, एंड अफ्रीका का
हाईएस्ट पीक पूछे, दैट इज किलिमंजारो माउंटेन। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और किलिमंजारो जो है ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? वो है किलिमंजारो पर्वत। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण किलिमंजारो पर्वत। अब आ जाते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग देखिए ये साउथ अफ्रीका, यहीं पर आपको मिलेगा ड्रेकेंसबर्ग, यहीं मिलेगा ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में, और मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है ये किस महासागर से लगा है? ये है हिंद महासागर से लगा है। किस महासागर से लगा है? हिंद महासागर से ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत लगा है। और ये किसका उदाहरण है? और जब ये अभी माउंट एटलस मैंने बताया था, वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, तो ये जो था ये फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण था, लेकिन ये जो है ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, कौन सा? ड्रेकेंसबर्ग, जो कि हिंद महासागर से लगा हुआ दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हम लोग चलेंगे कहाँ पर? एक मिनट, कैमरून आ जाइए। कैमरून, ठीक है, कैमरून जो है यहाँ की जो मतलब कैमरून में तो कैमरून पर्वत ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़े पूछेगा कि बताइए कैमरून पर्वत कहाँ, तो आपने लगा दिया कैमरून। बस ये ध्यान रखिएगा ये जो है ये यहाँ पर एक्टिव ज्वालामुखी है। कैमरून पर्वत किसका उदाहरण है? एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। क्लियर? ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग का आज का जो लास्ट टारगेट है वो है ग्रासलैंड पढ़ना। क्या है? ग्रासलैंड, घास के मैदान पढ़ना। घास के मैदान, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड यहाँ से पूछ लेता, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही 3 है, वो देख लेते हैं हम लोग। आ जाइए सूडान के पास। सूडान आप देख रहे हो ना, ये है सूडान, ये है सूडान। तो आप जो यहाँ पे पढ़ना है आपको सवाना घास का मैदान पढ़ना है आपको। अच्छा, मतलब ये पहले तो ये ध्यान रखना कि ये वाला लोकेशन आप देख रहे होगे, ये देखो सूडान, ये 20 ये यहाँ पर है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ के जो घास के मैदान पाए जाएंगे, यानी कि कर्क और मकर रेखा के मध्य जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से घास के मैदान कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो सूडान ये इसी के मध्य में है। तो सूडान में जो घास का मैदान पाया जाता है वो सवाना घास का मैदान है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है। ठीक है, और ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये बहुत मतलब इस क्षेत्र के जो घास के मैदान होते हैं वो बहुत ऊंचाई वाले पे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी मतलब प्रकृति, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं कंपैरिजन जो अदर उसके देखा जाए तो लोकेशन में। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान मिलते हैं वो होते हैं वेल्ड्स घास के मैदान। वेल्ड, ये कई बार पूछा है। ठीक है, वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में ये देख रहे हैं ये पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है। तो यहाँ के जो मतलब घास के मैदान है वो किस प्रकार के हैं? शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है। शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है। तो यहाँ की ऊंचाई जो होती है कंपैरिजन उसके क्या होती है? छोटी होती है उष्णकटिबंधीय घास की तुलना में। ठीक है, तो सवाना सूडान मैंने बताया, और साउथ अफ्रीका में मैंने क्या बताया? वेल्ड्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है अफ्रीका से। अब एक बच्चा है एक टॉपिक रिवर्स, वो हम लोग क्या करेंगे कल या परसों के लेक्चर में करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी आगे बढ़ने से जब हम रिवर बताएंगे तो उसके पीछे की चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि वो आपको क्या हो लाइफ टाइम के लिए हमेशा याद रख, कभी भूले ही ना। एग्जाम तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।